साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अगर वेलफेयर स्टेट है अपना देश, अपना राज्य, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, तो ये दायित्व है सरकार का कि अच्छी सड़कें, पेयजल, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, मूल भी जो सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं जनता की, उसे दे। कोई एहसान नहीं है, आपका फर्ज है, ड्यूटी। और अगर आप अस्पताल जाते हैं और बेड ना मिले, समय पर इलाज ना हो, आपकी बेटी दम तोड़ दे, आपकी मां की सांसें उखड़ जाए, क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे? क्या आप सड़क पर जा रहे हैं, अब पता लगा कि सड़क के बीच में पेड़ खड़े, काटा नहीं गया, सड़कें तो बन गई करोड़ों की लागत से, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जिम्मेदारी आप लेंगे ना? कौन लेगा? सरकार ही लेगा। फिर भी हम सवाल ना उठाएं। अब सड़क, घर से बाहर निकले हैं आप, मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं, मान लीजिए आप मस्जिद जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, नहा धोकर स्नान ध्यानम करके आप निकले पवित्र भावना के साथ कि धार्मिक स्थल जा रहे हैं, पूजा पाठ इबादत करेंगे आप, और पता लगा कि सड़क जो है नाली में तब्दील हो चुकी है, गंदा पानी, उसके लिए भी सवाल आप ना उठाएं। तो सवाल उठाना आजकल जो है ना, आज के दौर में बहुत कठिन हो गया। और अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको आप खलनायक बना देते हैं, उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास होता है, चरित्र हनन तक हो सकता है। और आजकल देश में ऐसे कई युवा पैदा हो गए जो सवाल उठाते हैं, किसी भी दल में हो। अब देखिए, बात है मनीष कश्यप की, भारतीय जनता पार्टी में थे, बड़े मुखर रहे हैं, यूट्यूबर, बिहार के हैं, मूलता चंपारण के, लेकिन सारी दुनिया जानती, इसलिए जानती है कि बेबाकी है, उनकी पहचान है, साफगोई उनकी शनाख्त है, चुप नहीं रहते, बोलना जानते हैं, और इसी बोलने का खमियाजा उन्होंने भुगता। भारतीय जनता पार्टी में तो चले गए, बड़े बड़े वादे किए गए, उनसे एमएलसी बना दिया जाएगा, तो राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन वो तो बोलने वाले थे, बोलना जारी रखा, उन पर प्रेशर पड़ा, अब बहुत बोलते हैं, बोलना बंद कीजिए। भाई कैसे बोलना बंद कर दे? दुष्कर्म की पीड़िता कोई बच्ची दम तोड़ दे, पीएमसीएच में जगह ना मिले, तो सवाल उठाएगा युवा, ऊर्जावान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। मनीष कश्यप ने सवाल उठाया, और उसके बाद भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है उस पर भी सवाल उठाने लगे, और सवाल उठाने लगे कि भैया भाजपा के लोग ही शामिल है, सरकार में शामिल है भाजपा। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, उन पर सवाल उठने लगे। तो अंततः फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। ये मैंने बताया था आपको, और कहा था उसी दिन कि महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और हमने कई वीडियो में यह भी कहा था दोस्तों कि यह आज नहीं तो कल जन स्वराज का दामन थामेंगे मनीष कश्यप और प्रशांत संग ये वीडियो भी आपने देखा हो। और आज वो घड़ी आ गई, प्रशांत किशोर के दल में वो शामिल होने जा रहे हैं, वो तारीख भी आ गई कि कब शामिल होने जा रहे हैं। इसी 7 जुलाई को वो जन स्वराज पार्टी का मनीष कश्यप दामन थामे। उन्होंने खुद इस रहस्य से पर्दा खोल दिया। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने बता दिया था कि मैं कहां जाऊंगा, सारी चीजें, लेकिन अब खुद पोस्ट किया उन्होंने, और जिसमें लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और साथ में उन्होंने प्रशांत किशोर की तस्वीर भी पोस्ट की और उनकी डिटेल्स भी बताया है। मनीष लिखते हैं, जन स्वराज के सूत्रधार और बिहार का भविष्य संवारने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले प्रशांत किशोर जी को आज मैंने भारतीय संविधान भेंट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों की पुनः स्थापना तभी संभव है जब बिहारी न केवल बिहार में बल्कि देश विदेश में भी सुरक्षित और सम्मानित होंगे। और इस संकल्प को साकार करने के लिए
प्रशांत किशोर जी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रशांत किशोर जी के साथ चलकर नए बिहार के निर्माण में सहभागी बनने का मैंने निर्णय लिया है। अपने सभी समर्थकों और शुभ चिंतकों से विचार विमर्श के बाद ये घोषणा करता हूं कि 7 जुलाई को मैं औपचारिक रूप से जन स्वराज से जुड़ रहा हूं। इस ऐतिहासिक दिन पर आप सभी शुभ चिंतकों को बिहार के सबसे बड़े सभागार बापू सभागार में सादर आमंत्रित करता हूं। आइए मिलकर जन स्वराज के साथ नया बिहार बनाएं। जी साथियों, ये घोषणा मनीष कश्यप ने कर दी, जो खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं। अब बिहार के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो रंग जो है उड़ नहीं था दोस्तों, तो रंग उड़ गया है नीतीश कुमार का भी, भाजपा का भी और तेजस्वी बाबू का भी। और ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। अब तो और आगे आगे देखिए दोस्तों, क्या क्या खेल होने हैं। प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा ने जैसी फिजा बिहार में बनाई है, बदलाव के लिए जिस तरह जनता तैयार है, उठ खड़ी है। कहीं की सभा देख लें प्रशांत किशोर की, क्या भीड़ जुट रही है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो युवा भी कम नहीं। और जब अब मनीष कश्यप का साथ मिलने जा रहा है, तो आप सोचिए किस तरह की तस्वीर बिहार में बनने जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कमाल होने जाएगा, ये आपको रिजल्ट ही दोस्तों बताएगा। यही कारण है कि पटना से लेकर दिल्ली तक धुकधुकी सी मच गई है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और साथियों सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और धड़ाधड़ फटाफट खटाखट इस वीडियो को शेयर करें, दबाकर लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।